इंडियन पॉलिटी की क्लास में हम पढ़ रहे थे संविधान के स्रोत के बारे में। यदि आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप सभी एक बार देख लीजिएगा। वीडियो के सेक्शन में जाएंगे तो आपको वहाँ पे क्लास मिल जाएगा, या तो आप सभी एक बार प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा, इंडियन पॉलिटी के नाम से लिखा हुआ है, तो आपको वहाँ पे क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। कुछ प्रश्न बाकी रह गए थे जो कि आज की इस क्लास में हम कंप्लीट कर लेंगे। तो आज के क्लास में पहला प्रश्न हो जाएगा, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार संविधान से लिया गया है। ये 2019 में एसएससी में पूछा जा चुका है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है दक्षिण अफ्रीका, बी कह रहा है यूएसए, सी कनाडा और डी जापान से लिया गया है। तो भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का जो विचार है वह लिया गया है आपका कनाडा से लिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी जर्मनी से लिया गया है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है संघीय शासन व्यवस्था, बी कह रहा है मौलिक अधिकार और सी कह रहा है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनर्विलोकन और डी कह रहा है उपयुक्त सभी। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा था? ब्रिटिश संविधान ने, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, आयरलैंड का संविधान या भारत सरकार अधिनियम 1935? इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार अधिनियम 1935। इसका जो प्रभाव था सबसे ज़्यादा था भारतीय संविधान के निर्माण में। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? यूएई, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया या कनाडा से? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, कनाडा से लिया गया है संघवाद। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूएसए से। सर्वोच्च न्यायालय की जो व्यवस्था है वो भारतीय संविधान में ली गई है। कहाँ से? यूएसए से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था? अमेरिका ने, रूस, कनाडा या नाइजीरिया ने? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कनाडा देश आपका हो जाएगा, जो कि संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम इसी देश ने अपनाया था। कौन सा देश? कनाडा, यानी ऑप्शन नंबर है आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है इंग्लैंड से, यूएसए से, जर्मनी या आयरलैंड से? इसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंग्लैंड से। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं, भारत के संविधान के प्रस्तावना में प्रतिस्थापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से मिली थी? फ्रांस की क्रांति से, रूस की क्रांति, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम या संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र से? तो जो इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो हो जाएगा, फ्रांस की क्रांति से प्रेरणा मिली थी। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया, इटली या दक्षिण अफ्रीका से? तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका से। यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी लाइक करना भूल जाते हैं तो ऐसा मत किया करिए, आपके एक लाइक से काफ़ी ज़्यादा हौसला मिलता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है, किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से या कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या दक्षिण अफ्रीका? इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लेते हैं, किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? तो मैंने इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या बताया, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से जो लिया गया है वो भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि? और डी कह रहा है ए, बी और सी तीनों, यानी तीनों जो यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है सभी को ग्रहण किया गया है। तो जो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की जो विधि है वो आपका कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है, ध्यान रखिएगा इसको।
अगला प्रश्न हमारा, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन में यह विकसित हुई थी। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है, वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा था? अभी अभी हमने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है तो आपको इसका आंसर पता लग गया होगा। देखिए एसएससी 2008 में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसका आंसर मुझे लगता है आप सभी को पता हो गया होगा। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम 1935। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? एसएससी 2013 में यह क्वेश्चन आया हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूके, सोवियत संघ या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका से जो भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार लिया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्नलिखित में से किस देश की देन है? कनाडा के संविधान की, ऑस्ट्रेलिया के संविधान की, या जर्मनी के वीमर संविधान की, या अमेरिका के संविधान की? तो जो भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां हैं वह किस देश की देन है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी के वीमर संविधान की यह देन हो जाएगी, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है यहाँ पे? आपका सी करेक्ट रहेगा, जर्मनी के वीमर संविधान से ली गई थी। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं, भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को उधार लिया है, कहाँ से लिया है? इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूएसए के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है, कौन सी वह मूल आधिकारिक है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम 1935। क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं, जो कि और ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है इस टॉपिक का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है, सुमेलित कीजिए। सूची 1 में दिया हुआ है मौलिक अधिकार, बी कह रहा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, सी कह रहा है मंत्रिमंडलीय सरकार, और डी कह रहा है केंद्र राज्य संबंध। और सूची 2 में लिखा हुआ है पहला ब्रिटिश संविधान, दूसरा कनाडा, तीसरा आयरिश संविधान और चौथा अमेरिकी अधिकारी पत्र। ठीक है। तो इसको हम एक एक करके देख लेते हैं। जो मौलिक अधिकार है ये आपका हो जाएगा अमेरिकी और अधिकार पत्र से, यानी ए का 4 यहाँ पे हो जाएगा। बी कह रहा है राज्य की नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी, ये आपका हो जाएगा आयरिश संविधान से, तो बी का हो जाएगा यहाँ पे तीसरा, बी का हो जाएगा यहाँ पे तीसरा। और ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है, मंत्रिमंडलीय सरकार, तो इसमें आपका हो जाएगा ब्रिटिश संविधान, यानी सी का हो जाएगा 1। और डी क्या कह रहा है, केंद्र राज्य संबंध, तो डी का आपका हो जाएगा कनाडा, यानी डी का हो जाएगा 2। अब इसमें से ऑप्शन हम ढूंढ लेते हैं। तो यहाँ पे आपका बी देखिए दिख रहा है, ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से ये इस प्रश्न को समझ में आया होगा आपको इस प्रश्न। तो आज के क्लास में बस इतना ही, यह जो टॉपिक था वो बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। तो यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अपने दोस्तों में इस वीडियो को आप सभी शेयर कर सकते हैं, जहां भी व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप पे स्टडी ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है वहां पे इस वीडियो को आप सभी शेयर कर दीजिएगा, यदि आपको लगा होगा कि कुछ अच्छा पढ़ाया गया तब। ठीक है। आपका दिल करे तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे वीडियोज़ पाने के लिए, यदि आपने अभी तक नहीं किया है तो प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको बहुत सारे क्लासेस मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।